जय श्री राम दोस्तों। क्या कहा था द्रौपदी ने कर्ण को, या क्यों मिलने गए थे कर्ण द्रौपदी से? इन दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुआ? ये प्रश्न आपके मन में जरूर आया होगा। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर आपको देंगे। उत्तर जानने से पहले इससे जुड़ी हुई एक कथा का स्मरण करते हैं, जो कर्ण के द्वारा की गई गलती से हमें पता चलता है। कथा सुनने से पहले आपको मैं बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो कथा या सीख को बीच में छोड़ देता है वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक सुने। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी की तलहटी में स्थित एक समृद्ध राज्य था, वसुधगढ़ा। चारों ओर फैले हरे भरे जंगल, कलकल बहती नदियाँ और पर्वतों के शिखरों से टकराती ठंडी हवाएं उस भूमि को धनी और दिव्य बनाती थी। वहाँ के राजा वीरेंद्र का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वीरेंद्र एक पराक्रमी राजा था, युद्ध में अपराजय, राजनीति में कुशल और शासन में दृढ़। लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक दोष था, अहंकार। राजा को अपने बल, बुद्धि और पुरुषार्थ पर अपार गर्व था। वह मानता था कि राज्य उसकी तलवार के बल पर चलता है, और यदि कोई किसी और को श्रेय देता तो उसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती। राजा की रानी महारानी चंद्रवती उसके विपरीत स्वभाव की थी। वह कोमल थी परंतु दृढ़ थी। वह सुंदर थी परंतु उससे कहीं अधिक बुद्धिमती। उसने वेद और उपनिषद पढ़े थे। न्याय और नीति में उसकी गहरी समझ थी। महल में बड़े बड़े मंत्री तक उससे परामर्श लिया करते थे, और जनता उसे राज्य की माता कहकर पूजती थी। जब भी राज्य में कोई कठिनाई आती, सूखा, बीमारी या असंतोष, चंद्रवती समाधान का मार्ग निकलाती। लोग कहते, राजा तलवार है पर रानी दीपक है, एक मारता है और दूसरा मार्ग दिखाता है। यही बातें धीरे धीरे राजा वीरेंद्र के मन में कटुता बोने लगी। उसे लगता उसकी वीरता को कम आंका जा रहा है और रानी की प्रशंसा में उसकी सत्ता छिपती जा रही है। एक दिन वसुधागढ़ के दरबार में एक विदेशी दूत आया। उसने वसुधागढ़ की उन्नति की प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज, आपके राज्य की समृद्धि देखकर चकित हूँ, लेकिन यह कहे बिना नहीं रह सकता, महारानी चंद्रावती इस राज्य की आत्मा है। उसके इतना कहते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर मुस्कान तो थी, परंतु वह कटाक्ष से भरी थी। उसने ऊंचे स्वर में कहा, राज्य की आत्मा? नहीं, स्त्रियां राज्य नहीं चलाती। वे तो केवल सौंदर्य होती है, सजावट की वस्तु। दीपक तब तक अच्छा लगता है जब तक वह जलता रहे, बुझ जाए तो केवल राख बचती है। कुछ दरबारी हंस पड़े। चंद्रवती चुप रही। उसने न कोई विरोध किया, न कोई तर्क दिया। उसने केवल राजा की आंखों में देखा, गंभीर, शांत और स्थिर दृष्टि से। अगले दिन चंद्रवती महल से चले गई, बिना शोर, बिना किसी को बताए। कोई नहीं जानता वह कहाँ गई, किस वन, किस आश्रम या किस धूप में समा गई। राजा ने उसकी अनुपस्थिति को पहले तो अहंकार से अनदेखा किया, परंतु दिन बीते, महीने गुजरे और वर्ष बदले, और जैसे जैसे समय गुजरा वसुधागढ़ की समृद्धि क्षीण होने लगी। नदी सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण किए और पराजय मिली। जनता त्रस्त हो गई, विरोधी पनपने लगे। वीरेंद्र ने युद्ध किए, दमन किया, पर सब व्यर्थ। वह राजा को कभी विजेता था, अब थका हुआ, टूटा हुआ और पराजित था।
एक रात महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा होकर उसने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे देवों, मेरे राज्य पर यह अभिशाप क्यों? मैंने कौन सा पाप किया? तभी एक तेज प्रकाश हुआ और एक साध्वी प्रकट हुई। उसका चेहरा तेजमय था, नेत्र स्थिर, वाणी गंभीर। वह चंद्रवती थी, पर अब वह केवल महारानी नहीं, एक चेतना थी, एक शक्ति। तूने स्त्री को वस्तु समझा वीरेंद्र। तूने मुझे दीपक कहा जिसे बुझा देने का अधिकार तुझे था। तूने मेरी बुद्धि, तेरे त्याग और मेरे प्रेम को सौंदर्य के पर्दे में कैद कर दिया। तूने नारी का अपमान किया, और अपमान जब अग्नि बनता है तो केवल महल ही नहीं, वंश भी जलता है। राजा कांप उठा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो चंद्रवती, मुझे अब समझ में आया है। चंद्रवती मुस्कुराई, और उसकी मुस्कान में वह पीड़ा थी जो वर्षों तक संजोई गई थी। मैं क्षमा कर सकती हूँ, पर काल नहीं करता। अपमान का फल केवल क्षमा से नहीं मिटता, वह तो भोगना पड़ता है पूर्ण रूप से। फिर वह साध्वी ओझल हो गई। राजा ने बहुत ढूंढा, पर वह कभी नहीं मिली। वसुधागढ़ की गाथा पीढ़ियों तक सुनाई गई, और उस गाथा के अंत में एक वाक्य जोड़ा गया, जिस राज्य में नारी का अपमान होता है वहाँ समृद्धि टिकती नहीं। नारी केवल सौंदर्य नहीं, सृष्टि की शक्ति है। वह केवल सजीव देह नहीं, एक चेतना है जो संजोती है, संवारती है, और जब अपमानित की जाती है तो वह विध्वंस की ज्वाला बन जाती है। उसका सम्मान केवल एक स्त्री का सम्मान नहीं, बल्कि समाज के अस्तित्व की रक्षा है। यह प्रसंग मूल भारत में तो विस्तार से नहीं आता, लेकिन लोक कथाओं, कविताओं और भावनात्मक रचनाओं में इसे बड़े ही करुण और नाटकीय ढंग से चित्रित किया गया है। इसमें कर्ण और द्रौपदी के बीच गहरे भावनात्मक संवाद दिखाए जाते हैं, जो उनके भीतर की पीड़ा, पश्चाताप और अंततः क्षमा को दर्शाते हैं। जब कर्ण सभा में द्रौपदी का अपमान करता है, तब वह क्या कहता है? द्रौपदी को जब सभा में खींचकर लाया जाता है, तब कर्ण दुर्योधन की ओर से बोलते हुए कहता है, एक पत्नी 5-5 पतियों की हो नहीं सकती, ये तो एक वेश्या की तरह हुई। ऐसे कुल विनाशिनी को क्या वस्त्र चाहिए? यह वाक्य कर्ण के जीवन का सबसे काला धब्बा बन जाता है। यह कहने के पीछे उसका उद्देश्य केवल द्रौपदी को अपमानित करना नहीं था, बल्कि अपने मित्र दुर्योधन का साथ देना था। परंतु यह एक ऐसा क्षण था जहां वह अपनी उच्चता खो बैठा। जब कर्ण माफी मांगने द्रौपदी के पास जाता है तो वह कहता है, रणभूमि में घायल कर्ण जब अपने अंतिम समय में होता है, या कुछ कथाओं के अनुसार वह स्वप्रेम या किसी समय पर द्रौपदी से मिलता है, तब वह कहता है, देवी, मैं एक अपराधी हूँ। जो अपने शब्द मैंने उस सभा में कहे वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने अपने धर्म, अपने संस्कार और नारी की मर्यादा का अपमान किया है। मैं सूर्यपुत्र होते हुए भी उस दिन अंधकार में डूब गया था। क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगी? तब द्रौपदी कर्ण से क्या कहती है? द्रौपदी का उत्तर कई रचनाओं में विभिन्न रूप से आता है, लेकिन उसका भाव कुछ ऐसा होता है, कर्ण, उस दिन तुम मुझे घायल किया था, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि तुम स्वयं भीतर से 1000 गुना अधिक घायल हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शब्दों में दुर्योधन की मित्रता थी, पर आत्मा में पश्चाताप है। क्षमा मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे हृदय को देती हूँ, क्योंकि वह आज सच बोल रहा है। साथ ही साथ उसने उसे क्षमा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। इस पर कर्ण कहता है, मुझे माफ कर दो। ईश्वर द्रौपदी कहती है, तुम अपना सर काटकर रास्ते पर रख दो, जिसे हटाकर मैं आगे बढ़ जाऊं, तब मेरा गुस्सा शांत होगा। इस पर कर्ण कहता है कि मैंने अपने प्राण दुर्योधन को सौंप दिया है।
अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी मेरा सर इस रास्ते पर पड़ा हुआ होता। कुछ लोक कथाओं में द्रौपदी यह भी कहती है, अगर तुम उस दिन मेरे रक्षक बनकर खड़े होते तो शायद इतिहास कुछ और होता। पर आज मैं तुम्हें केवल एक शत्रु नहीं, एक दुखी मनुष्य के रूप में देख रही हूँ। क्षमा तुम्हें मेरे हृदय से मिली, क्योंकि अंततः तुम सत्य के निकट पहुँचे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल रामायण 1.8 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।